वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसको बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है और वो गोल्ड पाने के लिए क्या क्या करता है वो आज इस हम वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विजन को दिखाया जाता है जिसके पास ना तो कोई जॉब है ना तो कोई रहने के लिए घर, इसलिए वो कंपाउंड सिटिंग चाह रहा है क्योंकि कंपाउंड सिटी में कंस्ट्रक्शन काम बहुत ही ज्यादा है। उसको यह उम्मीद होती है कि उसको वहाँ एक जॉब मिल जाएगी। विजन एक स्टेशन पर रुकता है जहाँ वह केत नाम के एक ड्राइवर के साथ जाएगा। वो केत के साथ गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ वो रेडियो पर न्यूज भी सुनते जा रहे होते हैं। इसके बाद विजन गाड़ी का एसी स्टार्ट कर देता है लेकिन केत एसी बंद कर देता है और कहता है कि एसी की वजह से गाड़ी पर लोड पड़ेगा। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाके उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जहाँ विजन गाड़ी का टायर चेंज करता है। जिस दौरान वो देखता है कि एक डॉग दूसरे डॉग को खा रहे। केत जख्मी कुत्ते को जान से मार देता है ताकि उसकी तकलीफ कम हो जाए क्योंकि यह सारा एरिया बंजर सुनसान है। यहाँ पर दूर दूर कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रहने वाले कुत्ते एक दूसरे को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है और वो लकड़ियां जमा करके आग चलाते हैं ताकि वो कुत्ते उन पर हमला ना करे। अगली सुबह गाड़ी विजन चला रहा होता है, उसे गर्मी लग रही होती है इसलिए वो एसी ऑन कर देता है। इसकी वजह से कार के इंजन पर लोड पड़ता है और गाड़ी बंद हो जाती है। केत गाड़ी की आवाज सुन के जाग जाता है। केत विजन पर गुस्सा हो जाता है और भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद विजन सॉरी बोलता है। केत कहता है कि गाड़ी को ठीक होने में 2-3 घंटे लगेंगे। जहाँ विजन चलता चलता थोड़ा दूर जाता है जहाँ उसको दूर जमीन पर चमकता हुआ सोना नजर आता है। जहाँ पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो केत को बताया नहीं। कुछ देर बाद विजन केत को बुला लेता है जहाँ केत उन सोने को चेक करता है जिसमें उनको पता चलता है कि ये गोल्ड ही है। इसके बाद वो दोनों बिना टाइम वेस्ट करे सोने को बाहर निकालने में लग जाते हैं। वो दोनों काफी कोशिश करते हैं, जैसे तैसे वो मिट्टी को दूर करते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जिन्हें वो थोड़ा बहुत सोना समझ रहे हैं वो सोने का पहाड़ है। वो दोनों काफी थक जाते हैं जब वो गाड़ी की मदद से सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें रस्सी टूट जाती है। ऐसे में वो 2-3 बार ट्राई करते हैं लेकिन इससे बात नहीं बनती। इस तरह से काफी टाइम निकल जाता है और शाम हो जाती है। वो दोनों लकड़ियां इकट्ठा करते हैं ताकि वो आग चला सके और उन कुत्तों से बच सके। जहाँ वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे वो नाचने लगते हैं। जहाँ विजन केत से कहता है कि हम दोनों में से एक को एस्केलेटर लाना पड़ेगा। केत विजन को कहता है कि तुम जाओ, मैं उस आदमी का लोकेशन और नंबर दे दूंगा। लेकिन विजन कहता है कि तुम जाओ क्योंकि तुमको लोकेशन और नंबर भी पता है, मैं गोल्ड की रखवाली करता हूँ। जहाँ केत कहता है कि तुम यहाँ पर रह नहीं पाओगे, यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन विजन कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। अगली सुबह केत विजन को 2-3 चल सके उतना पानी देता है और वो ज्यादा पानी रखता है। जहाँ केत कहता है कि मुझे गाड़ी को भी ठंडा रखना पड़ेगा। जहाँ केत खाना भी देता है और एक सैटेलाइट फोन भी देता है। इसके बाद केत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विजन सोने को मिट्टी में छुपा देता है। विजन एक सूखे पेड़ के पास तंबू लगाता है और उसके छांव में बैठ जाता है। और दोस्तों यहाँ से मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक जरूर बने रहना। विजन रात गुजारने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। उसी दौरान वहाँ एक बिच्छू आ जाता है। विजन उसको मारता नहीं है और उसको जाने देता है। उसी रात वो जैसे तैसे करके बिता लेता है। उसको कुत्ते की भी आवाज सुनाई देती है और डर भी लग रहा होता है। अगली सुबह उठकर उसको लकड़ियां इकट्ठा करने का काम होता है क्योंकि उसको उन कुत्तों से बच के रहना होता है। विजन आसपास देखने के लिए जाता है जहाँ उसको कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वो इसी प्लेन में ठहरने का सोचता है लेकिन उसको सोने की याद आती है और उसको रहा नहीं जाता, इसलिए वो क्रैश प्लेन के टुकड़े को इकट्ठा करने लगता है और उस टुकड़ों को वहाँ से ले जाता है जहाँ गोल्ड है। जहाँ वो एक अच्छा सा रूम बना लेता है। इसके बाद वो सोने के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इतना सोना मेरी जिंदगी के लिए काफी होगा। जहाँ वो बड़ी मेहनत करने के बाद वो एक सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। उसी दौरान केत का फोन आता है जहाँ केत विजन से कहता है कि गाड़ी का इंजन बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है, इसलिए मैं एक स्टेशन पर रुका हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ आ जाऊँ लेकिन मुझको वापस आने में टाइम लगेगा। जहाँ विजन केत से कहता है कि मैंने एक सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है लेकिन केत कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफियां मत करो, मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा और इससे भी ज्यादा सोना मिलेगा। और यहाँ पर विजन लालच करता है और उसकी बात मान लेता है। लेकिन अब यहाँ पर उसके लिए वहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा होता है क्योंकि अब उसके पास केवल 1 दिन का पानी बचा है। अगली सुबह वो जब पानी पी रहा होता है तभी उसके पास एक सांप आ जाता है। विजन उस सांप को मारने की कोशिश करता है जिसमें वो सांप तो भाग जाता है लेकिन उसका पानी गिर जाता है और अब विजन के पास पानी खत्म हो गया था। फिर वो क्रैश प्लेन के पास जाता है और कुछ टुकड़े उतारने लगता है और वो दूर से देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो जल्दी से प्लेन में छुप जाता है। वो एक लड़की होती है। वो सीधी विजन के पास आती है। विजन से कहते हैं कि तुम क्यों छुप रहे हो। विजन कहता है कि मैं छुप नहीं रहा हूँ। वो विजन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। यहाँ पर विजन उस लड़की को कुछ भी नहीं बताता। जहाँ वो लड़की बताते है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पानी का झरना है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाती हूँ। जहाँ विजन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम यहाँ से चली जाओ। जहाँ वो लड़की विजन के ऊपर सवालों की बारिश लगा देती है जिसमें विजन तंग हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है जहाँ सोना है।
विजन उसको मना करता है, लेकिन वो विजन का पीछा नहीं छोड़ती। विजन उससे जान छुड़वाने के लिए कहता है कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ से गुजरेगा और मैं उसके साथ कंपाउंड सेटिंग चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लड़की पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, और वो विजन का तंबू देख लेती है, जहाँ उस लड़की को विजन पर शक हो जाता है। जहाँ वो पूछते है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पर विजन तंग आकर उस लड़की को एक लकड़ी का टुकड़ा मुंह पे मारता है, जिसमें उस लड़की की मौत हो जाती है। जहाँ विजन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सोनी की लालच ने उसको ऐसा बना दिया था। इसके बाद वो जमीन में एक गड्ढा खोदता है और उसमें उस लड़की को दफना देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ कुत्ते आ जाते हैं और उसको बाहर निकलकर खाने लगते हैं। जिसके बाद विजन उस लाश को जला देता है और ये सब करते हुए विजन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ अगली सुबह केत का फोन आता है, जहाँ वो बताता है कि मुझे एक्सकेवेटर मिल गया है, लेकिन मुझे वहाँ तक आने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका काफी ज्यादा लोड है। यहाँ पर विजन रोने लगता है क्योंकि अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है। जहाँ केत कहता है कि तुम हिम्मत रखो, मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा, अगर तुमको कुछ भी मुश्किल हो तो मुझे कॉल करना। कुछ देर बाद वहाँ से एक गाड़ी निकलती है, जहाँ विजन वहाँ से जाना भी चाहता है, लेकिन ज्यादा सोने की लालच की वजह से उसका मन उसको रोक लेता है और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब विजन काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि उसने काफी दिनों से ना तो पानी पिया है और ना ही खाना खाया है, और उसकी काफी सारी एनर्जी भी वेस्ट हो गई है। विजन डेली रूटीन के मुताबिक लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है। तूफान भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि प्लेन के टुकड़े को भी अपने साथ उड़ा के ले जाता है, जिस दौरान विजन उस तूफान में बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो रेत के टायर में दफन था, साथ ही उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था और वो देखता है कि हर चीज रेत में दफन हो गई है। विजन उस लकड़ी के टुकड़े को अपने शरीर से बाहर निकालता है, साथ ही पेट में लकड़ी घुस जाने की वजह से उसका काफी सारा खून बाहर निकल गया था। वो अपने घाव पर कपड़ा बांधता है ताकि और खून ना निकल सके। अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ वक्त के बाद वही लड़की आती है जिसको उसने मार दिया होता है। फिर वो लड़की उसको पानी पिलाती है, जहाँ विजन को लगता है कि यह उसका भ्रम है। यहाँ पर विजन अपने सोने को छुपाने की कोशिश करता है, जहाँ वो लड़की विजन से पूछते है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़की उसी पानी के जलने के बारे में बात करती है। उसके जवाब में विजन ना कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। फिर वो लड़की बताती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है जो मेरी तरह दिखती थी, जहाँ विजन ना बोलता है और विजन समझ जाता है कि ये जुड़वा बहन है। फिर कुछ वक्त बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केत का फोन आता है और बताता है कि मैं तुम्हारे काफी नजदीक हूँ। विजन गुस्सा होकर पूछता है कि कितना पास। केत बताता है कि मुझे लकड़ियों का धुआं दूर से दिखाई दे रहा है। इतनी देर में वह जंगली और पागल कुत्ते आ जाते हैं जो विजन को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, जहाँ सभी कुत्ते विजन को घेर लेते हैं। वही हमें दूसरी तरफ केत को दिखाया जाता है। केत वहाँ से थोड़ा दूर बैठ के यह सभी देख रहा होता है, जहाँ केत काफी दिन पहले से एक्सकेवेटर लेकर आ गया था। क्या केत को सारा सोना लेना था, इसलिए वो विजन के मरने का इंतजार कर रहा था सारा सोना हासिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सभी कुत्ते मिलकर विजन पर हमला करते हैं, जहाँ विजन पहले से जख्मी था, इसलिए वो उन कुत्तों से नहीं बच पाता और वे सभी कुत्ते विजन को खाने लगते हैं। कुछ देर बाद केत विजन की लाश के पास आ जाता है, लेकिन तभी एक तीर केत के सीने पे आ लगता है और केत की उसी जगह पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें केत को किसने मारा वो हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो तीर केत को लगा था वो तीर दूसरी लड़की के पास दिखाया गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।